तेरी मेरी जिंदगी। रामस्वरूप तल्लीन होकर किचन में चाय बनाते हुए सोच रहे हैं कि अब जीवन के 75 साल पूरे होने को आए। कितना कुछ जाना, देखा और जिया इतने सालों में। सब कुछ आनंदमय रहा। अच्छे बुरे का क्या है, जीवन में दोनों का होना जरूरी है। इससे आनंद की अनुभूति और गहरी होती है। लेकिन सबसे गहरा तो है रूपा का प्यार। यह ख्याल आते ही रामस्वरूप के शांत चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान बिखर गई। उन्होंने बहुत सफाई से ट्रे में चाय के साथ थोड़े बिस्किट और नमकीन टोस्ट भी रख लिए। हाथ में ट्रे लेकर अपने कमरे की तरफ जाते हुए रेडियो पर बजते गाने का साथ साथ वे गुनगुनाना भी रहे। हो चांदनी जब तक रात, देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरे में न छोड़ना मेरा हाथ। कमरे में पहुँचते ही बोले, लीजिए रूपा, आपकी चाय तैयार है। और याद है ना, आज डॉक्टर आने वाले हैं आपकी खिदमत में। दोनों की उम्र में 5 साल का फ़र्क है, यानी रामस्वरूप से रूपा 5 साल छोटी है। पर फिर भी पूरी जिंदगी उन्होंने कभी तू कहकर बात नहीं की, हमेशा आप कहकर ही बुलाया। दोस्त कई बार मजाक बनाते कि पत्नी को आप कहने वाले तो यह अलग ही प्राणी है। ज़्यादा सिर मत चढ़ाओ वरना बाद में पछताना पड़ेगा। लेकिन रामस्वरूप को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वे पढ़े लिखे समझदार इंसान थे और सरकारी नौकरी भी अच्छी पोस्ट वाली थी। रिटायर होने के बाद दोनों पति पत्नी अपने जीवन में आनंद ले रहे हैं। अचानक एक दिन सुबह बाथरूम में रूपा का पैर फिसल गया और उनके पैर की हड्डी टूट गई। इस उम्र में हड्डी टूटने पर रिकवरी होना मुश्किल हो जाता है। 4 महीना से रामस्वरूप अपनी रूपा की पूरी तरह ख्याल रख रहे हैं। रूपा ने रामस्वरूप से कहा, मुझे बहुत बुरा लगता है कि आपको मेरी इतनी सेवा करनी पड़ रही है। यूँ तो आप रोज़ सुबह मेरे लिए चाय नाश्ता लाते हैं और बैठे बैठे पीने में मुझे शर्म आती है। यह क्या कह रही हैं आप? इतने सालों तक आपने मुझे हमेशा बेड टी पिलाई और मेरा हर काम बड़ी कुशलता और प्यार के साथ किया है। मुझे तो कभी पूरा नहीं लगा मेरा काम कर रहे हैं। फिर मेरा और आपका अहोदा बराबरी का है। मैं पति हूँ तो आप पत्नी हैं। हम दोनों का काम हमारा काम है, आपका या मेरा नहीं। चलिए अब फालतू बातें सोचना बंद कीजिए और चाय पीजिए, रामस्वरूप ने प्यार से उन्हें समझाया। 4 महीनों में इन दोनों की दुनिया एक दूसरे तक सिमट कर रह गई। रामस्वरूप ने दोस्तों के पास अनजाना आना जाना छोड़ दिया और रूपा का आस पड़ोस की सखी सहेलियों के पास बैठना उठना बंद सा हो गया। अब कोई आकर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो दोनों अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। रामस्वरूप का काम सिर्फ रूपा का ख्याल रखना और रूपा भी यही चाहती कि रामस्वरूप उनके पास बैठे रहे। काम वाली कमला की घर की सफाई और खाना बना जाती, जिससे घर का काम सही तरीके से हो जाता। बस कमला की ज़्यादा बोलने की आदत है, हमेशा आस पड़ोस की बातें करने बैठ जाती रूपा के पास। कभी पड़ोसी वाले गुप्ता जी की बुराई तो कभी सामने वाले शुक्ला जी की कंजूसी की बातें खूब मजाक बनाती। रामस्वरूप बोले, कमला, बातें बनाने में तो तुम माहिर हो, बातों में कोई नहीं जीत सकता तुमसे। जाओ अब खाना बना लो, काफ़ी बातें हो गई हैं, कहीं आगे के काम करने में तुम्हें देर ना हो जाए। पूरा जीवन भागदौड़ में गुजार देने के बाद भी दोनों एक दूसरे के लिए जी रहे हैं और हर दम यही सोचते हैं कि कुदरत ने प्यार, पैसा, संपन्नता सब दिया पर फिर भी औलाद क्यों रखा। काफ़ी सालों तक इस बात का अफसोस था दोनों को लेकिन 2-4 साल पहले जब पड़ोसी के वर्मा जी का दर्द देखा तो यह तकलीफ़ भी कम हो गई, क्योंकि अपने इकलौते बेटे को बड़े अरमानों के साथ विदेश पढ़ने भेजा था। वर्मा जी ने सोचा था जो सपने उनकी जवानी में घर की जिम्मेदारियों के बीच दफन हो गए थे, अपने बेटे के आंखों से देखकर पूरा करेंगे। पर बेटा तो वही का होकर रह गया। वही शादी भी कर ली और अपने बेटे और अपने बूढ़े माँ बाप का कोई खबर भी नहीं ली। तब दोनों ने सोचा, इससे तो हम बेऔलाद ही अच्छे हैं। कम से कम यह दुख तो नहीं है कि बेटा हमें छोड़कर चला गया। आज सुबह की चाय के साथ दोनों अपने जीवन के पुराने दौर में चले गए। जवानी की दहलीज पर
कदम रखते ही परंपरागत तरीके से लड़का लड़की देखना और फिर सगाई व शादी के किस तरह से दोनों के जीवन की डोर बंधी। जीवन की शुरुआती में घर परिवार के प्रति सबकी जिम्मेदारी होने के बावजूद रिश्ते नाते रीति रिवाज घर परिवार से दूर हमारे दिलों को अलग दुनिया थी जिसे हम अपने तरीके से जीते थे और हमारी बातें सिर्फ हमारे लिए होती थी। अनगिनत खुशनुमा लम्हे जो हम अपने लिए जिए वे आज भी हमारी ज़िंदगी की यादगार सौगात और आज भी हम सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं। तभी रामस्वरूप बोले, वैसे रूपा अगर मैं बीमार होता तो आपको मेरी सेवा करने की कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि आप औरत हो और हर काम करने के आपकी आदत और क्षमता है, लेकिन मुझे भी कोई तकलीफ़ नहीं है आपकी सेवा करने में, बल्कि यही तो वक्त है उन वचनों को पूरा करने का जो अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लेते समय लिए थे। वैसे रूपा जिंदगी की धूप से दूर अपने प्यार के छोटे से आशियाने से छोटी बड़ी खुशी जीते हुए इतने साल कब निकल गए पता ही नहीं चला। ऐसा नहीं है कि जीवन में कभी कोई दुख आया ही नहीं। अगर लोगों की नज़रों से सोचा जाए तो बेऔलाद होना सबसे बड़ा दुख है, पर हम संतुष्ट हैं उन लोगों को देखकर जो औलाद होते हुए भी ओल्ड एज होम या वृद्धाश्रमों में रह रहे हैं या दुखी होकर पल पल अपने बच्चों के आने का इंतज़ार कर रहे हैं जो उन्हें छोड़कर कहीं और बस गए हैं। उम्र के इस मोड़ पर आज भी हम एक दूसरे के साथ हैं। यह क्या काम खुशी की बात है। लीजिए, आज मैं आपके लिए खत लिखा है। 4 दिन बाद हमारी शादी है, सालगिरह है, पर तब तक मैं इंतज़ार नहीं कर सका। रूपा उस खत को लेकर अपने आंखों से लगाती ही है, तभी डॉक्टर आते हैं। आज उनका प्लास्टर खुलने वाला है। दोनों के मन में यह चिंता है कि पता नहीं अब डॉक्टर चलने फिरने की अनुमति देगा या नहीं। डॉक्टर कहता है, माता जी अब आप घर के दीवार पकड़कर थोड़ा थोड़ा चलना शुरू कर सकती हैं। मैं आपको कैल्शियम की दवा लिख देता हूँ जिससे इस उम्र में हड्डियों में थोड़ा मजबूती बनी रहे। बहुत अच्छी और आश्चर्य की बात है कि इस उम्र में आपने काफ़ी अच्छी रिकवरी कर ली है। मैं जानता हूँ यह रामस्वरूप जी के सकारात्मक विचार और प्यार का कमाल है। आप लोगों का प्यार और साथ हमेशा बना रहे। भावी पीढ़ी को त्याग प्रेम संपन्न की सीख देता रहे। अब मैं चलता हूँ, कभी मिलने आ जाऊँगा। आज दोनों के जीवन ने एक बड़ी परीक्षा पास कर ली थी अपने अमर प्रेम के बूते पर और सहनशीलता के साथ। तो दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।